रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस जंग के बीच एक और मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी जनक दवे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के बाद जर्मनी से रूस की तकरार। जर्मनी और रूस में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। क्या जर्मनी के खिलाफ रूस ने मोर्चा खोल दिया? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए जो यूक्रेन की राजधानी कीव के होरेंका से न्यूज 18 के हमारे सहयोगी जनक दवे ने भेजी हैं। तस्वीरों में आपको एक बड़ी सी इमारत मलबे में तब्दील नजर आ रही होगी। रूसी सेना ने यहाँ इतने बम बरसाए हैं कि किसी भी चीज का नामोनिशान नहीं बचा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं होरेंका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। ये मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी की है। जर्मनी के रिश्ते न यूक्रेन से बिगड़े हैं, न जर्मनी के रिश्ते रूस से खराब हुए। बावजूद रूसी सेना ने इस बड़ी कंपनी को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कंपनी का काम दरअसल हम देखें तो पूरे जो यूरोपियन देशों से जो सामान आता है और यूक्रेन में यहाँ पर लाया जाता है, ये लॉजिस्टिक वेयर हाउस है जर्मन कंपनी का, उसको यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लाई जाती है और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होती है। यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जानी है वो सारी चीज़ें इसी लॉजिस्टिक हाउस से यहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन इस जर्मनी की कंपनी को भी रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया था। आप देखिए, कोई भी एक कोना भी यहाँ इस कंपनी का बाकी नहीं रहा। दरअसल ये जर्मनी की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का वेयर हाउस था जहां पूरे यूरोप का साजो सामान आता था और कीव के इस वेयर हाउस में रखा जाता था। इसके बाद पूरे यूक्रेन में यहां से सामान ट्रांसफर होता था। लेकिन आज ये वेयर हाउस रूसी हमले के बाद कबाड़खाना बन गया है। स्पेसिफिक जानकारी होगी इस कंपनी की और उसके बाद ही इसको निशाना बनाया गया। सवाल यहाँ ये भी है कि जर्मनी के रिश्ते इतने खराब नहीं हैं, बावजूद जर्मन कंपनी को निशाना बनाया गया। मकसद एक ही था रूसी सेना का कि कैसे यहाँ पर यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर उनको चोट पहुँचाई जाए। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। पूरी की पूरी कंपनी यहाँ तबाह हो गई है। यूक्रेन पर हमले से पहले तक जर्मनी की रूस से कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों के बीच अच्छे व्यापारिक रिश्ते थे। जर्मनी अपनी गैस और तेल की आपूर्ति भी रूस से ही करता है। लेकिन कीव के होरेंका में जर्मनी की कंपनी पर हुई एयर स्ट्राइक से इस दोस्ती में दरार की खबर पर मुहर लग गई है। हमारे संवाददाता जनक दवे ने पूरे होरेंका का दौरा किया। यहाँ सभी इमारतें सुरक्षित हैं, बस जर्मनी के इस वेयर हाउस को छोड़कर। तो ये एयर स्ट्राइक के चलते इस पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इस पूरी कंपनी को, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयर हाउस है। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो याद आ रही है वो सारी जो यूक्रेन में आती है इसी लॉजिस्टिक वेयर हाउस में आती है और उसके बाद से ही वो यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ से जाती है। तो इस कंपनी को निशाना बनाया गया। तस्वीरें देख लीजिए, कैमरामैन पंकज तोमर ने आपको तस्वीरें दिखाई। दोनों छोर में ये पूरा लंबा इसका जो फेज है वहाँ पर ये पूरी कंपनी का गोडाउन बना हुआ है और कैसे इस जर्मन कंपनी को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस जंग के बीच एक और मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। हालात जो बन रहे हैं उसमें अब रूस और जर्मनी एक दूसरे के सामने होते दिख रहे हैं। सारा मसला यूक्रेन को मदद करने को लेकर है। दावा है कि पिछले 6 हफ्तों में जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की खूब सप्लाई की है। साथ ही अपनी सरजमी पर बने अमेरिकी बेस पर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। जर्मनी के समाचार आउटलेट वेल्ट के मुताबिक जर्मनी अब यूक्रेन को
7 PZH-2000 होवित्जर तोप भेजने का प्लान कर रहा है, जो 40 किलोमीटर दूर तक वार करने की ताकत रखता है। जबकि इससे पहले जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को 50 गेपर्ड टैंक सप्लाई करने का भी ऐलान किया गया था। ये गेपर्ड टैंक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। जर्मन मीडिया एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की सेना के लिए हथियार प्रणाली की पूरी ट्रेनिंग जर्मनी में होगी। मतलब जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध में यूक्रेन का सीधा साथ दे रहा है। जर्मनी का ये फैसला उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, जिसकी शुरुआत यूक्रेन की राजधानी कीव में जर्मनी की कंपनी को जमींदोज करके रूस ने कर दी है। यूक्रेन के इरपिन में रूस की सेना ने जमकर तबाही मचाई है। इरपिन में भारी तबाही के बीच न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसी जगह पहुंची जहां रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जले हुए कई पेड़ और जमीन पर पड़े खाली कारतूस बर्बादी की कहानी बयां कर रहे थे। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर जनक दवे ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया और वो रिपोर्ट हमसे साझा की। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंचा है जहां पर रूस ने अपना बेस बनाया था और लगातार जो कीव कहे, इरपिन कहे, बूचा कहे, होस्टोमल कहे, वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही थी। ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये जो पेड़ आपको जले हुए लग रहे हैं वो पूरे यहाँ पर चूंकि यूक्रेन की सेना की ओर से भी जहां पर यहाँ बम गोले बरसाए जा रहे थे और उसके बाद ये पेड़ की हालत देख लीजिए। पूरा वहां से कैमरामैन पंकज तोमर आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूरा बेस उन्होंने रूसी सेना ने बनाया था और ये दरअसल एक फार्म, वहां पर फार्म है, वहां पर फार्म के अंदर जो कुछ लोग थे उनको उन्होंने बंधक बनाया था और इसी जगह पर वो रूसी सेना लगातार उन जगहों पर हमले करती रही थी। ये देखिए, ये सारे के सारे पेड़ अभी जले हुए हैं क्योंकि लगातार वहां से यूक्रेन से भी शेलिंग होती जा रही थी। कुछ यहाँ सबूत भी हैं जो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये गोलियां, यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप देखें गोलियां, कारतूस जिसे कहें, ये सारे के सारे ये उस बात की गवाही देते हैं कि कैसे वहां पर यहाँ से लगातार ये हमला होता रहता था। लगातार ऐसे जहाँ पर भी देखें वहाँ सबूत आपको दिखेंगे। ये पूरे के पूरे पेड़ यहाँ पर जले हुए दिख रहे हैं। अब आपको सामने वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने बेस बनाकर कुछ लोगों को बंधक बनाया और दरअसल इस जगह को बेस बनाया तो सही उन्होंने। सामने आपको जो दिख रहा है एक के बाद ये बिल्कुल इरपिन नदी है। इरपिन नदी के किनारे ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हर शहर, यहाँ का कह लिए यूक्रेन का जो नज़दीकी शहर है वो 60 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है। यहाँ पर अब आपको कैमरामैन पंकज तोमर इरपिन नदी दिखाएंगे सामने। ये वो जगह, चूँकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्होंने तय कर लिया था कि कैसे प्लानिंग के तहत होस्टोमल पर हमला करना हो, बूचा पर हमला करना हो, इरपिन पर हमला करना हो, कीव पर हमला करना हो। ये सारे शहर सामने आपको दिख रहे हैं। 60 किलोमीटर के रेडियस में सारे शहर आ जाते हैं। ऐसे में ये जगह बेहद स्ट्रेटेजिक थी। रूस की सेना सामने से आई थी। देखिए अब आप जो कैमरे में जो जगह दिखाई जा रही है वहाँ से रूसी सैनिक टैंकों के साथ यहाँ पर आए थे। लगातार इस इलाके में उन्होंने कब्जा करके रखा और शेलिंग लगातार की जा रही थी यूक्रेन के उन शहरों पर और वहाँ पर तबाही जिस तरीके से बूचा में जिस तरीके देखा, होस्टोमल शहर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, कीव पर जो स्ट्राइक की गई, ये सारी की सारी चीज़ें। और सामने आपको बंकर्स भी देख रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर आपको वो बंकर्स दिखाएंगे, वो भी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आइए, अब कैमरामैन पंकज तोमर से कहूँगा आए वो जरा हमें बात करें जो यहाँ के जो स्थानीय हैं वो हैं जिनसे हम बात करते हैं कि कैसे इस जगहों को, चूँकि ये नर्सरी इलाका है और नर्सरी में यहाँ पर जो लोग थे उनको बंधक बनाया गया था। यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो लोग लौट आए हैं लेकिन उनका जो भी सामान था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, चूँकि इन्होंने लगभग 1.5 महीने तक रूसी सेना ने यहाँ पर इस जगह पर कब्जा किया था। हमारे साथ डॉक्टर विजय हैं, वो जरा उनसे पूछेंगे। डॉक्टर विजय, पूछिए क्या हुआ उस समय पर, किस तरीके से रूसी सेना ने यहाँ पर कब्जा किया था, यहाँ पे स्टेशन बनाया था इन्होंने? Как тот день случилось именно, когда вы тут, как говорите, как находили в Гостомеле, как они заходили, с какой стороны? Они заходили со стороны военного городка. За Гостомелем есть военный городок. С той стороны. Сначала с Иванкова до военного городка, и потом Гостомеля были. ये कह रहे थे इस साइड से जो है इनकी रशियन आर्मी जो है वो हमारे होस्टोमेल की ओर एंटर किया था इन्होंने। А потом они сказали 10 пунктов, как
Не, мы 11 дней пробыли, Ага. а потом они начали ходить по хатам и сказали собираться. 10 минут на сборы и कह уезжать. रहे हम लोग जो है यहाँ पे 11 दिन तक छुपे रहे थे इस अपने गोस्तोमिल में घरों में। उसके बाद इन्होंने जो है रशियन आर्मी ने इनको 10 मिनट का टाइम दिया था कि आप 10 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं निकलोगे तो इसी जगह पर बेस बना के जिस तरीके से यहाँ पे जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। У них база тут была построена. Да, вот тут высокоэтажные дома, 9-этажные, новые. Вот они в основном там были. कह रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ पर लोग टिके हुए थे, रुके हुए थे, और कुछ लोग जंगलों में भी अपना टेंट बना के रुके हुए थे। बिल्कुल, तो ये इलाका जहां पर इन्होंने आर्टिलरी पूरी तरीके से रखी रूसी सेना ने, और ये जो सबूत है साफ तौर पर, चूंकि यूक्रेन से यहाँ से इनको भागना पड़ा। जो जानकारी आ रही है कि यूक्रेन सेना के जो वेपन्स थे, जो आर्टिलरी शेलिंग वहां पे हो रही थी, जिस तरीके से बाकी देशों से, नाटो और अमेरिका से जो मदद मिलती जा रही है, उसके बाद जो यहाँ पर हमले किए जा रहे थे, ऐसे में रूसी सेना का टिकना वहाँ मुश्किल था, और इसी के चलते यहाँ से रूसी सैनिकों को खदेड़ा गया और वापस उस जगह पर भागने के लिए मजबूर किया गया। और ये तस्वीरें यहाँ उस बेस कैंप की जहाँ पर रूसी सैनिकों ने अपना बेस बनाया था। देखिए कैसे इन पेड़ों की हालत हुई है, और अभी भी वो कुर्सियाँ से लेके सारी चीज़ें जो इस नर्सरी को इन्होंने बेस बनाया था, ये आपको ये डी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये इलाका है वो इरपिन और बाकी जगह 60 किलोमीटर के रेडियस को स्ट्राइक करने के लिए इस जगह को रूसी सेना ने बेस बनाया था। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, होस्टोमल। यूक्रेन ने रूस के 3 और टैंक उड़ाने का भी दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के इन टैंकों को ड्रोन से हमला कर उड़ाने का दावा किया है। एक के बाद एक इन टैंकों पर कई हमले कर यूक्रेन ने इन टैंकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टैंक के ध्वस्त होने की ये तस्वीर है, और इस वक्त आप ये देख रहे हैं जहां हमले में ये जो तबाही की तस्वीर दिखा रहे हैं वो रूसी टैंक की तबाही की तस्वीर है। यूक्रेनी सैनिकों ने दावा किया कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया है।